कि आज भी सोचता हूँ कैसे उतरता होगा उसकी हलक से निवाला, कैसे वो पानी पीती होगी जिसने कसम खाई थी 7 जन्म साथ रहने की। वो शहीद की पत्नी एक पल भी कैसे जीती होगी, एक पल भी कैसे जीती होगी। कि कविता की भंगिमा का भीगापन तुम्हारे सर से उतरे और तुम होने लगो फिर से इसी संसारिक जीवन में विलय। उससे पहले मेरे साथ एक बार जोर से बोलो, भारत माता की, भारत माता की। थैंक यू, थैंक यू। तो सबसे पहले शुरुआत करता हूँ, एक कुशाल दुनेरिया भाई का एक शेर है, उनसे स्टार्ट करता हूँ। कि सारे का सारा तो मेरा भी नहीं, कि सारे का सारा तो मेरा भी नहीं, और वो शख्स बेवफा भी नहीं, और देर तक घूरने पे बोली है, शादी से पहले सोचना भी नहीं। खैर, जो मैं लिख कर लाया हूँ वो सुनाता हूँ। आज कुछ एडल्ट कॉमेडी नहीं करूँगा कुछ गंभीर मुद्दों पे। तो किसको उसको पता है 14 फरवरी को क्या होता है? क्या होता है? क्या पढ़ रहा है? संडे पढ़ रहा है, ट्यूसडे पढ़ रहा है? हाँ, तो उस दिन पुलवामा अटैक हुआ था। उस दिन पुलवामा अटैक हुआ था, तो उसमें हमारे 41 जवान शहीद हो गए थे। तो फिर मैंने उसमें से एक मेरे नोन पर्सन है जान पहचान के, वो उनके दोस्त उसमें शहीद हो गए थे। तो वो जब उनकी कहानी सुनाते हैं तो थोड़ा भावुक सा हो जाते हैं। तो उनकी कहानी मैंने सुनी और उस पर कविता लिख दी। तो कितनी अच्छी लिखी है आप लोग बताना, ठीक है? मैं शुरू करता हूँ। कि मैं बात न महात्मा गांधी की न सुभाष चंद्र बोस की कर रहा हूँ, कि मैं बात न महात्मा गांधी की न सुभाष चंद्र बोस की कर रहा हूँ, मैं बात वतन पर मर मिटने वाले मेरे एक दोस्त की कर रहा हूँ। कि कविता कानों से उतर कर सीने में आग लगा दे, कि कविता कानों से उतर कर सीने में आग लगा दे और वीर रस की धारा पकड़ ले अपनी लय। उससे पहले मेरे साथ एक बार जोर से बोलो, भारत माता की, भारत माता की। तो मैं शुरू करता हूँ। कि परिवार का हंसता खेलता आज था, परिवार का हंसता खेलता आज था, देश का उभरता हुआ कल था वो, दिखने में हष्ट-पुष्ट था, हर रेस में अव्वल था वो। ख्याल सुनिएगा। कि माँ के गहने बिके, माँ के गहने बिके, बाप का सुकून बिका कुछ इस कदर उसके मंजिल के। कि माँ के गहने बिके, बाप का सुकून बिका कुछ इस कदर उसके रास्ते का पहाड़ पिघलता चला गया। मेहनत की चटनी सूखी रोटी के साथ खाकर वो लड़का आगे निकलता चला गया। कि वो रेगिस्तान के गर्म लू को, वो रेगिस्तान के गर्म लू को तुम्हारे सुकून के चाय की चुस्की और सियाचिन के ठंडे ग्लेशियर को तुम्हारे आइसक्रीम के नाम लिखता है। एक सैनिक जब अपने ज्वाइनिंग लेटर पर दस्तखत करता है तो सिर्फ दस्तखत नहीं करता, वो उस पे अपने प्राण लिखता है, वो उस पे अपने प्राण लिखता है। कि मन था समय वतन की लौ पर कुर्बान होने का, कि मन था समय वतन की लौ पर कुर्बान होने का, और वो अपने मन का मौजी बन गया। अपनी किस्मत की छत पर अभ्यासों की सीढ़ी लगाकर मेरा दोस्त भी फौजी बन गया। कि पसीने का हाथ पकड़कर, पसीने का हाथ पकड़कर जब वो सुबह अपने नींद और आलस को छोड़ने जाया करता था, एक लड़की उसे मिलती थी वहां जब वो सुबह दौड़ने जाया करता था। कि माँ की बढ़ती उम्र, पापा के पकते बाल, कुछ अधूरा सा है परिवार याद आ गया। भाई साहब को जब सफलता मिली तो उनको उनका प्यार याद आ गया। कि माँ को बहू मुझे प्यार अब सब मिलेगा, ये जैसे उसकी किस्मत जग गई थी। प्रेमिका के घर वाले भी कैसे मना करते, भाई साहब की सरकारी नौकरी जो लग गई थी। कि माँ बाप के पैर चूमे, बीबी का माथा चूमा, फिर वो देश की रच को चूमने जा रहा था। कि माँ बाप के पैर चूमे, बीबी का माथा चूमा, फिर वो देश की रच को चूमने जा रहा था। वो सीमा पर जाने के लिए खुश तो ऐसे था जैसे कोई मंचला गर्मियों में गोवा घूमने जा रहा था। कि कविता सुनते सुनते कविता जीने लगो तुम, और परिणाम का तुमको सताने लगे भय। उससे पहले मेरे साथ एक बार जोर से बोलो, भारत माता की, भारत माता की। फिर एक बार उसकी पत्नी का कॉल आता है उसको घर से, ठीक है? तो उनके बीच की कन्वर्सेशन के भीगेपन को मैंने लिखा है, सुनिएगा आप लोग। कि मेरा नन्हा राजकुमार है या, उसकी पत्नी कह रही कि मेरा नन्हा राजकुमार है या, आपकी लाडली परी आने वाली है, माँ की आज्ञा है मेरी शिकायत समझो। कि माँ की आज्ञा है मेरी शिकायत समझो, घर आ जाओ बड़ी खुशखबरी आने वाली है। कि हम दिवाली के दिन, होली के दिन मनाते हैं, हम दिवाली के दिन, होली के दिन मनाते हैं, पर सैनिकों के घर त्योहार तब मनते हैं जब उनके लाल घर आते हैं, जब उनके लाल घर आते हैं। उधर से सैनिक रिप्लाई कर रहा है कि आना मुश्किल है पर आ जाऊंगा, आना मुश्किल है पर आ जाऊंगा, महज 20 फरवरी का इंतजार कर लो, मैं घर आ जाऊंगा। मुझे ऐसा लगता है जब 14 फरवरी की रात पुलवामा में अटैक हुआ था तो हर वो माँ अपना फोन उठाने से डर रही थी जिसका लाल सीमा पर तैनात था। उसे डर था कि कहीं उसके बेटे की शहीद होने की खबर ना जाए। तो मैंने लिखा था कि आना मुश्किल है पर आ जाऊंगा मैं, महज 20 फरवरी का इंतजार कर लो, घर आ जाऊंगा मैं।
कि अब इसे होनी कहें या अनहोनी कहें, अब इसे होनी कहें या अनहोनी कहें, भगवान भी न जाने उस दिन होकर कहाँ मदहोश बैठा था। आतंकी हमला हुआ उसी बस पर जिसमें मेरा दोस्त बैठा था। कि सब्र जितना है सब खोने लगोगे तुम, कि सब्र जितना है सब खोने लगोगे तुम, आगे की कहानी सुनोगे तो रोने लगोगे तुम। कि जब तक आंखों से आंसू ना आ जाएं मैं उसकी तस्वीर तब तलक देखता हूँ, जब भी जाता हूँ मैं अपने दोस्त के घर उसके बेटे में उसकी झलक देखता हूँ। कि आज भी सोचता हूँ कैसे उतरता होगा उसकी हलक से निवाला, कैसे वो पानी पीती होगी जिसने कसम खाई थी 7 जन्म साथ रहने की। वो शहीद की पत्नी एक पल भी कैसे जीती होगी, एक पल भी कैसे जीती होगी। कि कविता की भंगिमा का भीगापन तुम्हारे सर से उतरे और तुम होने लगो फिर से इसी संसारिक जीवन में विलय। उससे पहले मेरे साथ एक बार जोर से बोलो, भारत माता की, भारत माता की। थैंक यू, थैंक यू। भाई मैं जो न्यू ईयर पे लिख के लाया था इंस्टाग्राम पे डालने के लिए, वो तो अब सुनाऊं, रिएक्शन देना क्योंकि इतना गंभीर माहौल हो गया है, ठीक है। मतलब जो मुझे अपने उस पर डालनी है ना। तो शेर अर्ज है, सुनिएगा। कि अब तो जिंदगी गुजर रही है इसी सवाल पर, कि अब तो जिंदगी गुजर रही है इसी सवाल पर, अरे कुछ तो बदलेगा इस नए साल पर। कि आंखों से लहू आ चुका है, बचा अब कुछ भी बाकी नहीं है, जिंदगी में कुछ नया हो तो ही बताना, ये सिर्फ नया साल मेरे लिए काफी नहीं है। कि ये नया साल सिर्फ मेरे लिए काफी नहीं, कि मेरा पूरा साल बर्बाद कर देने वाली डियर, कि मेरा पूरा साल बर्बाद कर देने वाली डियर, तुझे भी हैप्पी न्यू ईयर। बस इतना ही था, थैंक यू।